हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। देखिए, हम एक नई सीरीज चला रहे हैं। जो प्लेस न्यूज में होते हैं ना, उनका हम मैप पे मार्क करके देखते हैं। उस वहाँ पे मैप का मार्क करके देखेंगे और उस रीजन को पूरे अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी के होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो अप्लाइड ज्योग्राफी होती है, उससे छोटे एग्जाम्स में तो नहीं पूछे जाए, बट उसमें फैक्चुअल पूछे जाते हैं। लेकिन जो बड़े एग्जाम भी होते हैं ना, उसमें भी जो कि इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ देगा कीवी किस कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है, नॉर्थ नॉर्डिक्स किस से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा अब तक का कम्पिटिटिव एग्जाम में, उसका हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए कि नॉर्थ कोरिया को लेकर के, नॉर्थ कोरिया न्यूज में क्यों रहा है, पहली बात देख लीजिए। इसने एक ना मिसाइल लॉन्च किया है और उसका रेंज काफ़ी बड़ा है, ठीक है। ऐसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का ये मतलब होता है ना, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सके। तो आइए हम देखते पहली बात, नॉर्थ कोरिया कहाँ पे पड़ जाता है। नॉर्थ कोरिया आप देखिए, ये ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब, ये यहाँ से लेकर के ये इतना, ये सब जो कि आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आपका ये वाला जो पार्ट पड़ जाता है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें, ये वाला पार्ट सॉरी, यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक का भी, ठीक है। तो ये आपका यूरोप में पड़ जाता है, राइट। बाकी यहाँ से इतना ये सब पार्ट लगा हुआ, ये सारी चीज़ें पार्ट यहाँ से लगते हुए ऐसे ऐसे इंडिया, ये यहाँ से, तो ये जो कि आपका एशिया में पड़ जाता है, राइट। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को करना। एक सेकेंड, हाँ, नहीं तो इसी में घोच पोच हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें हमारा क्या था कि हम नॉर्थ कोरिया के बारे में डिस्कस करें। अब यहाँ पे अगर आप जूम करेंगे ना, यहाँ पे देखिए कोरिया दिख रहा है। तो कोरिया का जो ये पेनिनसुला है, आप देख सकते हैं, ये इस तरह से ऐसे है कुछ, ठीक है। तो इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इधर का पार्ट जो है कि ये नॉर्थ कोरिया, इधर का साउथ कोरिया हो गया। और इसी के जस्ट ईस्ट में आप देखेंगे ना, तो ये जापान का कॉन्टिनेंट पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये जापान हो जाता है। और इसके अगर आप वेस्ट की तरफ देखेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें, ये सब जो दिख रही हैं यहाँ पे, ये सब, ये जो कि चाइना का कॉन्टिनेंट पड़ जाता है, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ कोरिया का लोकेशन कहाँ, तो ईस्ट एशिया में इसको हम बोलते हैं। इसको हम ये वाले रीजन को ईस्ट एशिया बोलते हैं। जो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का, भूटान, नेपाल का, इसको हम साउथ एशिया बोलते हैं। फिर उसके बाद हम जब ये यहाँ से ये वाली सारी चीज़ें लेकर के इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, कंबोडिया, ये लेकर तो साउथ ईस्ट एशिया के नाम से जानते हैं, राइट। तो आपका ये आपका हो गया नॉर्थ कोरिया के बारे में हम अभी से डिस्कस कर लिए। दूसरी चीज़ है यूएई। अभी ने एक यूनाइटेड यूएई देख लेते हैं न्यूज में क्यों रहा है, हम इसका देख लेते हैं। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ये कहा है ना कि जो वहाँ के ये सलमान रहे हैं, ये व्यक्ति हैं वहाँ के, तो उनको जो कि एक MBS कोई लॉ है, उसमें जो कि इनको इम्यूनिटी मिली। तो हमें, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये प्लेस है यूएई, आपका यहाँ पे पड़ जाता है। और ये वाला जो पार्ट पड़ जाता है ना, ये वाला पार्ट आपको, इसको पर्शियन गल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्शियन गल्फ बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा रीजन लेकर के ये इसको, ये अगर इतना आप पूरा यहाँ पे ले लीजिए, तो इसको गल्फ कंट्री के नाम से जानते हैं, गल्फ कंट्री के नाम से। और इसी को ग्रुप मिला के GCC है, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे GCC, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है। इंडिया और GCC एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जब यहाँ पे आएंगे तो ये ओमान गल्फ पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और हारमुज एक स्ट्रेट है, हारमुज, तो पर्शियन गल्फ और जो है कि ओमान और सी को जो कि कनेक्ट करती है। अब इसी के इस साइड आ जाएंगे, ये वाला पार्ट जो पड़ता है आपके रेड सी है, ठीक है। तो रेड सी जो है कि यहाँ पे, और रेड सी को कनेक्ट से और मेडिटेरियन सी, ये जो इसको एक जो स्वेज कैनाल है वो कनेक्ट करती है। ये हमारा दो न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट रहा वो हमने कवर किया। तीसरा अब हम देखते हैं यहाँ पे जो यहीं से गल्फ एरिया से रिलेटेड है, इजराइल और गाजा को लेकर के है। तो यहाँ पे देखिए, हम इजराइल को अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेंगे ना, तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा कि हम और थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ इसका कर सकते हैं एनालिसिस।
अब यहाँ पे देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा हम अपने इसको कम कर लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो रीजन पड़ जाता है, ये वाला एशिया का ये वाला रीजन, यहीं पे इजिप्ट वो क्या बोलते हैं, सॉरी इजिप्ट मैंने बोल दिया, इजिप्ट है। हालांकि एशिया और अफ्रीका में दोनों पड़ता है, जो COP 27 चल रहा है वो है। तो यहाँ पे ही इजराइल पड़ जाता है, और इजराइल का ही पार्ट है एक छोटा सा यहाँ पे जो है कि गाजा पड़ता है। फिर साउथ बैंक यहाँ पे पड़ जाता है इसी एरिया में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इस एरिया को हम कहते हैं वेस्ट एशिया, क्या बोलते हैं, वेस्ट एशिया। अब ये इतना पूरा, अब अगर आप ले लीजिए गल्फ़ को भी ले करके, या फिर गल्फ़ को छोड़ सकते हैं, तो ये पूरा एरिया हम वेस्ट एशिया के नाम से जानते हैं। यहीं पे गाजा पड़ता है, इजराइल पड़ता है, लेबनान पड़ता है, राइट, टर्की पड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है, सीरिया भी यहीं पड़ जाता है इसी के पास में। तो ये सारी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देखते हैं कि मॉस्को और कीवी। देखिए मॉस्को आपका रसिया का कैपिटल है, कीवी एक प्लेस है कहाँ पे, जो कि यूक्रेन। आप सभी लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया के बीच में वार चला हुआ, तो एक कीवी प्लेस है, खाने वाली कीवी नहीं है, वो कीवी प्लेस है यहाँ पे यूक्रेन में, वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ गलत लोग समझ जाए, ये यहाँ पे पड़ेगा कीवी कैपिटल, ये देखिए कीवी लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे कीवी, तो कीवी कैपिटल है यूक्रेन का। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ है कि आपको कैपिटल लोकेशन भी पता हो गया, और रसिया का कैपिटल भी पता हो गया, और यूक्रेन की भी कीवी कैपिटल है। और दूसरी चीज़ है नॉर्डिक्स को लेकर के है, यहाँ पे देख सकते हैं आपके ये ट्रेस व एक्सक्लूशन नियर द नॉर्डिक स्ट्रीम। हुआ क्या था कि गैस सप्लाई लाइन थी रसिया से लेकर के मॉस्को से, इस तरह से, जो कि यूरोप में गैस सप्लाई करती थी, तो उसका लीक हो गया था कुछ दिन पहले। तो एक यहाँ से ये नॉर्डिक्स आपको पड़ जाता है, क्योंकि ये नॉर्डिक्स जो कंट्री ना उन्हीं के नाम पे ये पड़ा हुआ है, तो ये नॉर्डिक्स यहाँ से पड़ जाता है। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट, कोई और बच जाता है या फिर हमने सारे कवर कर लिए। नहीं, आज की न्यूज़ में हमने जो भी इंपॉर्टेंट था हमने उसको सभी को कवर करने की कोशिश किया। ऐसे ही मैं डिस्कस करता रहूँगा मैप के थ्रू। सो इस वीडियो में इतना है। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।